हेलो गाइस। तो एक और न्यू ड्रग पिक्चर के साथ मैं आ गई हूँ और आज हम जनरली ड्रग पिक्चर नहीं रिवाइज करेंगे या ड्रग पिक्चर नहीं पढ़ेंगे। आज हम अर्जेंटिकम नाइट्रिकम के गाइडिंग सिम्टम्स पढ़ेंगे और गाइडिंग सिम्टम्स ही लाइक मैंने 15-16 इसके कुछ सिम्टम्स रखे हैं जो कि इस रेमेडी के लिए बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है या गाइडिंग आप कह सकते हो। तो की नोट सिम्टम्स एक तरीके से, तो वो सिम्टम्स हम थोड़ा अच्छे से डिटेल में देखेंगे, उनके मतलब उनको अच्छे से समझेंगे। इसके बाद अगर टाइम बचेगा तो हम एलेंस की नोट में भी लाइक अगर मैं एलेंस अपनी देखूं तो एलेंस में जो अर्जेंटिकम नाइट्रिकम है उसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, इसके जितने भी सिम्टम्स हैं वो भी एक बार देख लेंगे और अपने गाइडिंग सिम्टम्स तो कर ही लेंगे। तो ये जो होगा बहुत अच्छे से आपका रेडी हो जाएगा और मतलब आपको समझ आ जाएगा कि कैसे अर्जेंटिकम नाइट्रिकम की पर्सनालिटी आपको देखनी है या किस क्लिनिकल कंडीशंस में आप इसको एडमिनिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अर्जेंटिकम नाइट्रिकम से। ठीक है, तो सबसे पहले अर्जेंटिकम नाइट्रिकम जो रेमेडी है, ठीक है, ये बनती किससे है? तो ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये मिनरल किंगडम की है। प्रूवर कौन है? J.O. म्यूलर। ठीक है, AgNO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद गाइडिंग सिम्टम क्या है? तो सबसे पहले इमैसिएशन। ठीक है, इमैसिएशन इज वन ऑफ द वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अर्जेंटिकम नाइट्रिकम। लाइक ये जो इंसान होता है वो दिखने में ही बहुत ज्यादा वीक लगेगा, वीक और बहुत ज्यादा विथर्ड, ऐसा बिल्कुल सूखा हुआ ड्राइड अप इंसान जो होते हैं या ओल्ड लुकिंग आप कह सकते हो, तो उस टाइप की पर्सनालिटी थोड़ी होती है अर्जेंटिकम नाइट्रिकम की। तो दैट्स वाई यहाँ पे ये इमैसिएशन वाला पार्ट दे रखा है कि इमैसिएशन, और वो इमैसिएशन भी प्रोग्रेसिंग एवरी ईयर विच इज मोस्ट मार्क्ड इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? डिफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स विद ट्रेम्बलिंग एंड इफेक्टेड पार्ट्स। ठीक है, तो ये जो रेमेडी है ना वो जनरली नर्वस सिस्टम किसी का फेल हो गया है या एक तरीके से इसके जितने भी सिम्टम्स है ना वो बहुत ज्यादा कॉरस्पॉन्ड करते हैं नर्वस सिस्टम फेलियर की तरफ। ठीक है, तो वही से ये चीज आई है कि इसमें ना मसल्स की कोऑर्डिनेशन लॉस हो जाती है। जैसे हम बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे जैसे लोकोमोटर अटैक्सिया। ठीक है, और बहुत सारे कोऑर्डिनेशन वाली जितने भी डिजीजेस होते हैं, पैथोलॉजीज होती हैं, उनमें लैक करता है ये। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि डिफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स होती है विथ ट्रेम्बलिंग। ठीक है, इन अफेक्टेड पार्ट्स। ठीक है, इसके बाद ग्रेट एप्रीहेंशन, या भी ये वाला जो पॉइंट है वो इसका मेंटल जनरल का पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है अर्जेंटिकम नाइट्रिकम को? बहुत ज्यादा डर होता है, ग्रेट एप्रीहेंशंस होते हैं व्हेन स्पेशली व्हेन गेटिंग रेडी फॉर चर्च। ठीक है, ओपेरा, एग्जामिनेशन, पब्लिक मीटिंग और एनी अदर एंगेजमेंट एंड एट दैट टाइम डायरिया सेट्स इन। ठीक है, इसका मतलब कि इसको कहीं पे किसी से मिलने जाना है, कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, ठीक है, कहीं पे भी कोई गैदरिंग है वहां पे इसको जाना है, इसको बुलाया गया है, तो इसको बहुत ज्यादा ही एप्रीहेंशन, बहुत ज्यादा फियर, ये सब स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो इंसान होगा उसको कुछ ना कुछ कंडीशन होगी। अब तुम फियर कर रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो इसकी वजह से इस इंसान को डायरिया हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर आपको ये सिम्टम दिख रहा है किसी के अंदर कि बहुत ज्यादा एप्रीहेंशन है, कहीं इसको जाना था, एग्जाम लिखने जाना था, कोई स्पीच देने जाना था, उसके बाद ये जा ही नहीं पा रहा। ठीक है, और बहुत ज्यादा इतना ज्यादा एप्रीहेंशन है कि उसको डायरिया हो गया बाद में, तो अर्जेंटिकम नाइट्रिकम वहां सोच सकते हो। इसमें और भी रेमेडीज आती है, जलसीमियम और भी बहुत सारी, तो एक उसमें से एक रेमेडी अर्जेंटिकम भी है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर इन थ्रोट, यूट्रस एंड अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो इसको ना स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन होती है वेरियस बॉडी ऑर्गन्स में। ठीक है, जैसे बॉल लाइक सेंसेशन के लिए हम एक अलग रेमेडी पढ़ते हैं, स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन के लिए अलग रेमेडी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसी सेंसेशन है? स्प्लिंटर, जैसे कुछ कांटा फंसा हुआ है थ्रोट में, यूट्रस और अदर बॉडी पार्ट्स में, इसको ऐसा ही सेंसेशन होता है। ठीक है, तो सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर इन थ्रोट, यूट्रस एंड अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, इसके बाद ये, अच्छा ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो इसको थोड़ा सा पास लेके आती है नक्स वोमिका के। तो क्या लाइन है ये कि चिली व्हेन अनकवर्ड। ठीक है, इसको बहुत ठंड लगेगी, आपको पता है नक्स वोमिका इज ऑल्सो अ वेरी चिली रेमेडी। तो चिली व्हेन अनकवर्ड येट फील्स स्मॉदर्ड इफ रैप्ड अप, क्रेव्स फ्रेश एयर। ठीक है, तो इसमें क्या चीज बताई गई है कि इसको बहुत ज्यादा चिलीनेस होती है, मतलब इसको बहुत ज्यादा चिलीनेस होगी और बहुत ज्यादा इसको चिली फील होगा। लेकिन साथ ही साथ अगर ये जो कवरिंग्स है उनको हटा देगा तो इसको बहुत ज्यादा स्मॉदर्ड फीलिंग भी होगा, कि ऐसा मतलब ये अपने आप को अगर जब रैप कर लेगा तो इसको बहुत ज्यादा स्मॉदर्ड, ऐसा लगेगा कोई इसका गला घोट रहा है, वैसी वाली फीलिंग भी होगी। तो इसको साथ ही साथ ये चिलीनेस भी है, साथ ही साथ ये कुछ रैप भी नहीं करना चाहता। ठीक है, और क्रेव करता है फ्रेश एयर। ठीक है, इसके बाद है डिजायर फॉर शुगर्स, स्वीट्स, लॉन्गिंग फॉर फ्रेश एयर। ठीक है, तो ये स्वीट्स, शुगर्स, इन सब की डिजायर रखता है। ठीक है, इसके बाद अब जो हमारा
अर्जेंटिकम है वो जीआईटी सिम्टम्स में भी बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है। तो इसमें जो जीआईटी सिम्टम्स होते हैं, जैसे इसको डायरिया हो जाता है कुछ भी ये जैसे कुछ खाता है, या इसको क्रेविंग होना शुगर की, या ये सब फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया होना, इसका डायरिया बहुत ज्यादा पेक्यूलियर है, जिसमें बहुत ज्यादा ऐसा चॉप्ड स्पिनिच लाइक इसको डायरिया होता है, तो वो सब तो है ही पेक्यूलियर। तो उसके साथ साथ एक जो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके हर जीआईटी सिम्टम के साथ अकम्पनी करता है, वो है बेल्चिंग। तो बेल्चिंग अकम्पनी मोस्ट गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंस, इरेक्शन फेल्स व्हेन क्वेश्चन इज अटेम्प्टेड, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस होना, इरेक्शन फेल हो जाना, ये सब तो नर्वस सिस्टम की फेलियर की वजह से हो रहा है, तो ये रेमेडी है ही उस तरफ की, तो इसलिए ये चीज तो यहाँ मिलनी जरूरी थी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस, इरेक्शन, इन सब में ये रेमेडी दी जाती है, ठीक है। और डिस्पेरोनिया भी, ठीक है। डिस्पेरोनिया मतलब पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर है तो उस कंडीशन में भी आप सोच सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्रॉनिक एंजाइटिस ऑफ सिंगर्स, ठीक है। ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ज्यादा तेज नोट पे गाना गा लिया, हाई नोट कॉजेज कफ, तो उसमें आप ये सोच सकते हो, ठीक है। इसके बाद ग्रेट वीकनेस है ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज विथ ट्रेम्बलिंग, कैन नॉट वॉक विथ आईज क्लोज, मतलब ये अगर अपनी आंखें बंद करके चले तो ये चल भी नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे ये भी एक अटैक्शिया का सिम्टम है, तो आप इसमें भी अर्जेंटिकम लाइक सिम्टम है ये भी, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट डिप्थेरिक पैरालिसिस, ठीक है। तो डिप्थीरिया एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, यू ऑल नो। तो उसके बाद एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसमें पैरालाइज हो सकती है बॉडी, तो उसके कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए भी पोस्ट डिप्थेरिक पैरालाइज या डिप्थेरिया के बाद जो पैरालाइज हुआ है उसमें भी आप ये सोच सकते हो। इसके अलावा जो हमारा अर्जेंटिकम है वो इरिटेंट है म्यूकस मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो इसकी वजह से बॉडी पे बहुत सारे अल्सर्स होते हैं, मेनी अल्सर्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इसको अच्छे से समझना है ना, तो ये जो अर्जेंटिकम नाइट्रिकम जो रेमेडी है ना, वो पहले के जमाने में, इवन आई थिंक अभी भी कहीं पे भी अल्सर्स होते थे तो उनको जलाने में या उसको कॉटराइज करने में यूज किया जाता था, ठीक है। तो ये जो सिम्टम है ये वहीं से आया है, ठीक है। इसके अलावा एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज फ्रॉम अनयूजुअल लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल एक्सर्शन, ठीक है। कोई भी एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज हो रही है बिकॉज ऑफ एनी लॉन्ग मेंटल एक्सर्शन, तो उसमें भी आप सोच सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये इसमें होती है सुसाइडल टेंडेंसी, 13 पॉइंट है सुसाइडल टेंडेंसी। अब इसको समझाने के लिए क्या होता है कि ये लोग जो होता है ना, पहली बात ये बिल्कुल भी पेशेंट नहीं होते, पेशेंस जो होता है वो इनमें नहीं होता, ठीक है। लाइक इनके लिए ना जो टाइम भी है वो बहुत ज्यादा स्लोली बीतेगा, ऐसा लगेगा कि सब कुछ रुका हुआ है, यही मतलब ये बहुत जल्दी काम करेंगे, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। और इसके साथ साथ इनको सुसाइडल टेंडेंसी है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कहीं पे कोई रोड पे कोई गाड़ी चल रही है तो इनको लगेगा कि मैं उस गाड़ी के नीचे आ गया, तो या मतलब ये हमेशा थोड़ा सा एक्सीडेंट ही सोचते रहेंगे, ठीक है। कि मतलब बहुत ज्यादा इस टाइप के, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि जब वो कोई ब्रिज को क्रॉस करेंगे तो या कोई विंडो के नीचे झांकेंगे तो इनको ऐसा इम्पल्स लगेगा कि वो कूद जाए उस विंडो से या ब्रिज के पार, तो ये इस टाइप की इनकी टेंडेंसी होती है, सुसाइडल टेंडेंसी होती है। बहुत ज्यादा हरिड होते हैं, एंग्शियस होते हैं मेजरली, ठीक है। तो इनकी वजह से इनको ऐसा ऐसा थॉट्स आते हैं, ठीक है। तो सुसाइडल होते हैं ये लोग भी। इसके बाद इनको एलिमेंट्स किस किस से होती है, तो एलिमेंट्स फ्रॉम एप्रीहेंशन एंड फियर, ईटिंग आइस एंड आइसक्रीम्स, ठीक है, शुगर एंड शुगर कैंडी, मेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड टबैको, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स फ्रॉम से ये थोड़ा थोड़ा आपको ब्राइनिया और थोड़ा सा पल्सिटिला लाइक लग रहा होगा, और वैसे भी इसमें जो सिम्टम्स होते हैं तो वो भी थोड़े पल्सिटिला लाइक होते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स फ्रॉम, इसको एलिमेंट्स किससे होता है, कोई भी किसी भी चीज का डर है, कोई लॉन्ग कंटिन्यूड कोई मेंटल एक्सर्शन है, ठीक है, या आइसक्रीम खा ली, बहुत ज्यादा मीठा खा लिया, मीठा खाना इसको पसंद भी है, क्रेव भी करता है, उससे इसको डायरिया और सारी कंडीशंस भी होती है, ठीक है। तो ये है इसका एलिमेंट फ्रॉम। फिर है आई इफेक्शंस, तो आई इफेक्शंस में भी इसको देते हैं। तो ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम इन यंग इन्फेंट्स हु कॉन्ट्रैक्टेड गोनोरिया, प्रोफ्यूज पुलरेंट डिस्चार्ज, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनमें ऐसे बच्चों में ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम होता है, तो बच्चों में भी आफ्टर गोनोरिया, ठीक है, हम दे सकते हैं, ठीक है। मतलब मदर को गोनोरिया था जिसकी वजह से इन्फेक्ट हो गया इन्फेंट का आईज, तो उनमें ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम हो जाता है, तो उसमें दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एज जो होता है विथर्ड ड्राइड अप अपीयरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद इसका फिजिकल मेकअप हम देख लेते हैं। तो ये फिजिकल मेकअप केचियाटिक, मतलब थोड़े ऐसे लगेंगे, बहुत ज्यादा वीकेंड पर्सनालिटी, स्क्रॉनी, विथर्ड, ड्राइड अप, ओल्ड लुकिंग यंग पर्सन, ठीक है। मतलब दिखने में ओल्ड है पर असलियत में यंग है, ठीक है। मतलब समझ लो ऐसे कि 25 साल के लोग हैं, आपको दिखने में लग रहा है 40 साल का कोई है, ठीक है। तो वैसा हैविंग हिस्ट्री ऑफ अनयूजुअल और लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल एक्सर्शन, ठीक है।
इसका मोडालिटीज में देखो, वार्म रूम से इसको मोडालिटी है, कोल्ड फूड से मतलब मोडालिटी में दिक्कत है, कोल्ड एयर से भी दिक्कत है, ईटिंग शुगर कुछ भी मीठा खाने से दिक्कत है, और मेंटल एक्सर्शन से दिक्कत है। इसके अलावा इसको आराम किससे मिलता है? ओपन एयर से, टाइट बैंडेजिंग से और डार्क रूम से इसको आराम मिलता है। ठीक है, इसका टेम्परामेंट बिलियस टेम्परामेंट है, डायथीसिस न्यूरोसाइकोटिक है, और इसमें तीनों मियाजम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो हमने आज किया वो है गाइडिंग सिम्टम्स। तो आप देख सकते हो कि हमने इसकी ऊपर ऊपर से सारे गाइडिंग सिम्टम्स कर लिए हैं। इसके बाद जब आप ये बुक खोलोगे एलेंस, और जब ये एलेंस को आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने ज्यादा कुछ सिम्टम छोड़े नहीं है। मतलब जैसे इसका जो मेंटल जनरल है हमने पूरा कवर कर दिया है। ठीक है, फिजिकल जनरल में भी बहुत सी चीजें हमने कवर कर दी है, क्रेव शुगर ये वो हमने फिजिकल जनरल भी अच्छे से कवर कर दिया है। ठीक है, आते हैं हेडेक पे। हेडेक भी इसका देख लेते हैं। हेडेक कैसा होता है? कंजस्टिव हेडेक होता है विद फुलनेस एंड हेवीनेस। ठीक है, इसमें जो आपको याद रखना है, ये सारी चीजें तो चलो आपको पता ही होनी चाहिए कि हेडेक कैसा है, इसको कंजस्टिव है। ठीक है, और ये सब इसमें जो मेजर है ना वो इसको होता है फ्रॉम डांसिंग। ठीक है, और हेमिक्रेनिया मतलब हाफ साइड होगा, जैसे माइग्रेन होता है वैसा। प्रेसिव पेन, स्क्रूइंग इन फ्रंट एमिनेंस ऑफ टेम्पोलर। ठीक है, ऑफ टेम्पल। ठीक है, एंडिंग इन बिलियस वॉमिटिंग, और हेडेक के साथ इसको वॉमिटिंग भी होगी। ठीक है, तो ऐसी कंप्लेंट्स होती है कि हेडेक है, सर में दर्द हो रहा है, आधे सर में दर्द हो रहा है, कंजेस्टिव फुलनेस लग रही है, बहुत ज्यादा भारी भारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है फट जाएगा, सेंस ऑफ एक्सपेंशन है। ठीक है, और साथ ही उसको वॉमिटिंग भी हो रही है। ठीक है, तो ऐसे में आप ये सोच सकते हो। और एग्रीवेशन कैसे होता है? फ्रॉम एग्जॉस्टिव मेंटल लेबर, या और इसको आराम किससे मिलता है? प्रेशर या टाइट बैंडेजिंग से आराम मिल रहा है। ठीक है, ये एपिस और पल्सिटिला में भी होता है। ठीक है, आईज में हमने ऑप्थेल्मिया नियोनेटम तो कर ही लिया, इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस में भी इसको दे सकते हैं, जिसमें स्कारलेट रेड कलर का इसका होगा आइस। ठीक है, लाइक रॉ बीफ। ठीक है, डिस्चार्ज कैसा होगा? प्रोफ्यूज म्यूकोपुलरेंट। ठीक है, आई स्ट्रेन से अगर कोई दिक्कत है, ये बहुत ज्यादा कहीं पे आप कंसंट्रेट करके देख रहे हो तो स्ट्रेन कर रहे हो बहुत ज्यादा आईज को, जैसे स्विंग में करना होता है। ठीक है, तो उसमें अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उसमें नैटम्यूर और रूटा तो जाती ही है, और एक अर्जेंटिकम भी आप सोच सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एग्रीवेशन है वार्म रूम से, और आराम मिल रहा है ओपन एयर से। ठीक है, पल्सिटिल लाइक मोडालिटीज है ये। ठीक है, डिजीज ड्यू टू डिफेक्टिव अकोमोडेशन। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने लाइन बोली थी पहले, द 200 and 1000 potency in water solution एज अ टॉपिकल एप्लीकेशन ऑप्थेल्मिक न्यूट्रिएंट हैज रिलीव व्हेन द क्रूड नाइट्रेट फेल्ड। ठीक है, तो इसमें बोला है कि जब क्रूड नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट काम नहीं किया, तब हमने 200 और 1000 पोटेंसी का ये अर्जेंटिकम नाइट्रिकम लिया, और उसको वाटर में मिला के उसका वाटर सोल्यूशन टॉपिकल एप्लीकेशन किया ऑप्थेल्मिक न्यूट्रिएंट पे, तो उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिला। ठीक है, इसके बाद थ्रोट में हमने देखा ही, इसको सेंसेशन और स्प्लिंटर हर जगह है, यूट्रस में भी है। ठीक है, और ये जो स्प्लिंटर फील होता है वो swallowing के टाइम ज्यादा होता है। ठीक है, जीआईटी में देखो तो जीआईटी में क्रेव शुगर हमने देखा, चाइल्ड इज फॉन्ड ऑफ इट, बट डायरिया रिजल्ट फ्रॉम ईटिंग। ठीक है, खाने से ही फिर इसको डायरिया भी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बेल्चिंग, ये हमने देखा, बेल्चिंग अकम्पनीज मोस्ट एलिमेंट्स। ठीक है, फ्लेटुलेंट डिस्पेप्सिया होता है, बेल्चिंग आफ्टर एवरी मील। ठीक है, स्टमक एज इफ इट वुड बर्स्ट विद विंड, बेल्चिंग डिफिकल्ट, फाइनली एयर रशेस आउट विद अ ग्रेट वायलेंस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बेल्चिंग होगी, हर खाने के साथ बेल्चिंग होगी। ठीक है, और ऐसा लगेगा पेट फटने वाला है, पूरा हवा से मतलब गुब्बारा बन चुका है, तो इस टाइप की फीलिंग इसको होती है। ठीक है, फिर डायरिया, डायरिया में ग्रीन म्यूकस आता है, जो हमने बताया था, चॉप स्पिनिश इन फ्लेक्स, टर्निंग ग्रीन आफ्टर रिमेनिंग ऑन डायपर। ठीक है, आफ्टर ड्रिंकिंग डायरिया हो कैसे रहा है? ड्रिंकिंग की वजह से हो रहा है। आफ्टर ईटिंग कैंडी और शुगर, वही मीठा खाने से हो रहा है। मासेज ऑफ म्यूकोलिम्फ इन श्रेडी स्ट्रिप्स ऑफ लंप। ठीक है, तो बहुत ज्यादा म्यूकस भी होगा, विथ मच नॉइसी फ्लटर्स। ठीक है, इसके साथ बहुत ज्यादा फ्लटर्स, बहुत ज्यादा गैस भी पास होगी। ठीक है, इसके अलावा डायरिया एज सुन एज ही ड्रिंक्स। ठीक है, बहुत मतलब डायरिया भी उसको हो जाएगा जैसे ही ये कुछ ना कुछ पिएगा। ठीक है, वट एवर टेकन इन स्टमक इज कन्वर्टेड इन गैस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि कुछ भी ये खाता है, कुछ भी लेता है ना, तो इसके बॉडी में वो चीज ना गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें बहुत सारी रेमेडीज आती है, जैसे इसी में एक इपिकैक भी आती है, उसमें भी कुछ भी इसने लिया तो वो फर्मेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये सेम ही कंडीशन इसमें भी होती है। बाकी और भी जो रेमेडीज है वो फ्लेटुलेंस के लिए जो दी जाती है, जैसे लाइकोपोडियम, सिना नहीं, चाइना। ठीक है, कार्बोवेज, तो ये रेमेडीज भी आप साथ में सोचना और साथ में देखना, इन सारी रेमेडीज को कंपेयर करके ही आप कहीं कुछ निष्कर्ष पे आना। ठीक है, फिर अब हम यूरिनरी सिस्टम पे देखते हैं, तो यूरिन पास अनकॉन्शियसली डे एंड नाइट। ठीक है, इसमें भी क्या शो कर रहा है कि इसका नर्वस सिस्टम फेल हो चुका है। ठीक है, तो इसकी वजह से यूरिन जो है वो अनकॉन्शियसली पास हो जाता है। ठीक है, फिर स्प्लिंटर लाइक फीलिंग होती है इसको यूट्रस में और यूरिनरी सिस्टम में। ठीक है, और अर्ली स्टेज ऑफ गोनोरिया में भी इसको दे सकते हैं।
ठीक है। फिर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्री मेच्योर एज लुक, इम्पोर्टेंस, इरेक्शन फेल, ये हमने ये लाइन हमने कर ली है। नर्वस सिस्टम इसमें भी फेल हो गया, ये चीज दिख रही है। ठीक है। इसके बाद फीमेल सिस्टम में देखो सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर हो रहा है इसको यूट्रस में, स्पेशली व्हेन वॉकिंग और राइडिंग। ठीक है। कॉइशन कैसा है, पेनफुल इन बोथ सेक्सेस फॉलोड बाय ब्लीडिंग आफ्टर फ्रॉम वेजाइना। ठीक है। मेट्रोरेजिया, ठीक है, इन यंग विडोज इन स्टर्लिटी। मेट्रोरेजिया होता क्या है कि जब जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अलावा मतलब जो ब्रेक होता है, मतलब जो जैसे 3 से 5 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, मेंसेस का दिन होता है, तो इनके अलावा पूरे साइकिल में कभी भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इसको कहते हैं मेट्रोरेजिया। ठीक है। तो मेट्रोरेजिया अगर हो रहा है इन यंग विडोज, ठीक है, या उनमें स्टर्लिटी आ गई है, ठीक है, तो इन चीज़ों में आप देख सकते हो विथ नर्वस एरिथ्म एट चेंज ऑफ लाइफ। ठीक है। एरिथ्म होता है वीकनेस, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ उनकी लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा ये मेट्रोरेजिया ये सब है, तो आप सोच सकते हो अर्जेंटिकम नाइट्रिकम को। ठीक है। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमने पढ़ लिया है, क्रॉनिक एंजाइटिस और सिंगर द हाई नोट कॉजेज कफ। ठीक है। नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, वॉक्स एंड स्टैंड अनस्टेडली स्पेशली व्हेन ही थिंक्स हिमसेल्फ अनऑब्जर्व। ठीक है। ड्रंकर्ड गेट भी कहते हैं इसको। कन्वल्जन्स आते हैं इसको। इसके अलावा ग्रेट वीकनेस होती है लो एक्सट्रीमिटीज में, और ये हमने लाइन पढ़ ली है। ठीक है। इसकी मोडालिटीज भी हमने देख ली है। तो ऑल इन ऑल हमने ये रेमेडी कंप्लीट कर लिया। इसको आप और अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना और समझने की कोशिश करना। ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट होगा इस रेमेडी में, वैसे मैंने ये रेमेडी बहुत जल्दी करवाई है, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट हमने छोड़े भी हैं, ठीक है, पर इसके बाद भी इतना तो कर ही लिया है हमने कि आप किसी को समझा सको ये रेमेडी और अच्छे से आप भी समझ सको। अगर इसके बाद आप खुद पढ़ोगे तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा। ठीक है। पर फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मुझसे पूछ सकते हो। मैं जैसे ही फ्री होंगी या जैसे आपका कमेंट सेक्शन देखूंगी मैं आपको आंसर कर दूंगी। ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ऐसी ही वीडियोस के साथ मतलब देखने के लिए कनेक्टेड रहना, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय गाइज।